अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी हर दिली हाजत पूरी करे, आमीन। इस दुआ के साथ जी जनाब जी, मैं आज लेकर आएंगे एक डिफरेंट सी आसान सी सब्ज़ी जो सर्दियाँ आ गई हैं अब। इसका सर्दियों में मज़ा ज़्यादा आता है। हाँ, अब तो 12 महीने ही खाते हैं तो मिल जाती है। गोभी है, आलू गोभी बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। अचारी आलू गोभी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो एक डिफरेंट सी होती है जायका इसका। तो आए फिर बनाते हैं। थोड़ी सी हट के बनाई है क्योंकि अचार डाला है, तो अचार के साथ इसका जायका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, तो आए फिर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, तो रेसिपी को फॉलो करें। हाँ, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है, चाहे परांठे के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे आप इसका परांठा बनाएं, हाथ वाली जो रोटियां बनती हैं गोभी वाली वो भी बन सकती हैं, चाहे आप इसको चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करता है इसको खाएं। बहुत ही मज़े की अचारी आलू गोभी बनाए, बहुत ही मज़े का है। तो आए फिर फॉलो करें। तो चलाएँ फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि ये अचारी आलू गोभी कैसे बने हैं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लिए लेकर आई हूँ सब्ज़ी। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। गाजर, मूलियाँ, गोभी। गोभी खैर बस यहाँ पे तो 12 महीने मिलती है अब तो सर्दियों में ज़्यादा थोड़ा सा मज़ा आता है। इसके परांठे वगैरह का भी खाने का मज़ा अपना ही होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहतरीन सी अचारी गोभी आलू। ये मेरे पास गोभी है 1.5 किलो होगी, ठीक है, और आधा किलो आलू है, एक प्याज है और एक टमाटर है, और ये मेरे पास 3 पेस्ट है। जी जनाब जी, ठीक है। तो चले हैं फिर जल्दी से, सिंपल सी जल्दी से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अचार डालेंगे, मज़े की लगेगी अचारी जो आलू गोभी है वो बनाते हैं। ठीक है, आए फिर, तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं फिर क्या अचारी गोभी बनाते हैं। ठीक है, चलें जी, अंडे ऊपर रख दिए, इसमें अब ऑयल डालते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ऑयल डाल दिए, अब इसको गर्म होने देते हैं, और गर्म करके तो फिर इसमें प्याज डालते हैं। ठीक है, चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है, आप प्याज जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ठीक है, इसको ब्राउन होने देते हैं, मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, ये इसको ब्राउन करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें जाएगा जी ये पेस्ट, 3 पेस्ट है ये। ठीक है, तो इसको इसमें 2 मिनट के लिए सौते करेंगे, क्योंकि प्याज और वो लहसुन और अदरक जो है उसका अरोमा जो है सारा प्याज में मसाले में आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं इसकी खुशबू आने तक। चलिए जिसकी फिर 2 मिनट हो गए, इसकी खुशबू आ रही है, और अब इसमें टमाटर जाएगा। ठीक है जी, तो टमाटर को भी साथ भूनते हैं। और साथ में ये डाल दूँगी, टमाटरों के साथ ही मैं मसाले डाल दूँगी जो इस तरह है। हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, और कुटी मिर्च है, धनिया पाउडर है, नॉर्मल मिर्च है, और नारदाने का पाउडर है, काली मिर्च है, नमक है। ठीक है जी, ये सारे मसाले जाएंगे। मसाले थोड़े से हल्के डाले हैं क्योंकि अचार भी डालना है साथ। ठीक है, तो इसीलिए फिर मसाले, क्योंकि अचार में अपने मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अचार थोड़ा सा काफ़ी जाएगा। तो ये देखें मेरे पास ना काफ़ी सारा मैंने ना अचार रखा हुआ है, 2 चम्मच भर के मैंने रखे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी, मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। ठीक है,
चलिए जी, टमाटर डाल चुके हैं। अब इसमें जाएंगे आलू, और आलू को भूनने के साथ ही मैं डाल दूँगी ये चार। ठीक है, ये चार भी चला गया। तो दोनों चीज़ों को पहले भूनते हैं अच्छी तरह। अचार और आलूओं को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसमें गोभी डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आलू जो है ना, थोड़े से ना 5 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भूनूंगी, तो इनका जो थोड़ा सा ना नरम हो जाएंगे। गोभी तो इतना टाइम नहीं लेगी, तो आलूओं ने टाइम लेना थोड़ा सा। ठीक है जी, मैंने जी 5 मिनट हो गया मुझे इनको भूनते हुए। देख रहे हैं आप माशाल्लाह, इनका जो काफ़ी ना रंगत चेंज हो गई है और मसाला भी ठीक हो गया। ठीक है जी, अब इसमें हम डालेंगे गोभी। गोभी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि परांठे भी बनाने होते हैं, तो इसलिए फिर मैं गोभी ज़्यादा बनाती हूँ, तो परांठों के भी काम आती है फिर। ठीक है, तो एक फूल था तकरीबन 1.5 किलो की थी। इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखेंगे, ये हो गई है। अब इसको मैं लगाऊंगी पानी। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी है और 4-5 मिनट के लिए भून भी ली है इसको। तो अब इसमें जाएगा जनाब पानी। एक कप के बराबर मैंने पानी डाला है। तो सिर्फ आलू को गलने, गोभी तो जल्दी गल जाती है, आलूओं का थोड़ा सा मसला है। तो 1 कप के बराबर मैंने पानी डाला है। तो थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। चलेंगे बस 5-7 मिनट में ये बन जाएगी। ठीक है दी, चलें जी 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या इसकी पोजीशन है। जी जनाब जी, ये देखो थोड़ा सा हल्का हल्का पानी है, बाकी सब गल चुके हैं। आलू भी गल, देखते हैं गले कि नहीं है गले। जी आलू भी गल चुके हैं। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया। ठीक है, और थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी ऊपर के रखेंगे। तो 5-7 मिनट के लिए इसको भूनती हूँ, अच्छी तरह ये बुनाई हो जाएगी इसकी। तो फिर ये देखें जी काफ़ी भून चुकी है, क्योंकि मेरे घर में खाते हैं भुनी हुई। ठीक है, तो मैं इसलिए तो देखें और भी इसने छोड़ दी। अब इस पर थोड़ा सा हम मेथी डालेंगे। ठीक है, और गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, तो गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें बादी है ना, तो इसलिए मैंने डाला है गरम मसाला। ये देखिए बुनी की सारी चुकी है, तो माशाल्लाह मज़े की बनी है, क्योंकि मेरे घर में खली खली नहीं खाते हैं, गुली हुई खाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं फिर गुली हुई बनाती हूँ। चलें जी, मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है जी, डिश आउट करती हूँ इसको, इसका हो गया काम। तो इसको डिश आउट करती हूँ, 2 मिनट का दम दे के फिर इसको उतारती हूँ। जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़ायके वाली बनी है, क्योंकि अचारी गोभी थी तो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। ये ऐसी सब्ज़ी है ना कि इसका बहुत मज़ा आता है। अगर इसमें आप अचार डालेंगे ना तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है जी, ये थी जी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि एक ऐसी सब्ज़ी है जो परांठों में भी चली जाती है। इसलिए मैंने इस तरह की बनाई, क्योंकि हमने परांठे भी बनाने होते हैं। ठीक है जी, और मेरे घर में तो थोड़ी सी ना खाते हैं गुली हुई। ठीक है, तो मैं इसलिए फिर गुली हुई बनाती हूँ। तो चलती हूँ, फिर दुआओं में याद रखना। हाँ, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो नए आने वाली रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ, फिर दुआओं में याद रखना।
नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ, नए फन के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।